गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम 5th क्लास में लेसन नंबर 16 और लेसन नंबर 17 दो चैप्टर रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख के दिया हुआ है बोर्ड पर कि वीडियो नंबर 15 है और उसमें लेसन नंबर 16 और 17 होंगे। और 16 लेसन है लोगो ऑफ वेरियस इंडियन बैंक, यानी विभिन्न टाइप की जो बैंक हैं उनके जो लोगो हैं इस बुक के द्वारा हम रीड करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है आपके चैप्टर में, तो हम लोगोस हैं तो उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से लोगोस दिए हुए हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फेमस ऑथर, जो यानी किसने कौन सी बुक्स लिखी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16, तो हम बुक के द्वारा रीड करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि इसमें ये दिया लेसन नंबर 16 और लेसन का नाम है लोगो ऑफ वेरियस इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के बारे में यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम रीड करेंगे। जैसे कि इसमें जो दिया है ऊपर, अ लोगो इज़ अ डिजाइन यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जैसे कि लोगो है जो डिजाइन किया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे जो दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट इज़ द लेटर हेड, advertising material and sign as the emblem by which the organization can easily recognize. Bank are also organization and they use different logos। तो जो डिफरेंट बैंक हैं उनके डिफरेंट लोगोस रहते हैं, जो कि वो उन अपने अपना जो साइन है दिखाया गया है, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये किस बैंक का कौन सा साइन है। तो हमें हमें याद रखने होते हैं। और जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं तो उसका साइन हमें बाहर दिख जाता है। हर बैंक का अपना साइन होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का साइन ऊपर बना रहता है, बाहर देखने को मिलता है हमें वो लोगो। तो हर बैंक का अपना अपना लोगो है, तो हम उसकी पहचान लोगों के द्वारा भी कर लेते हैं कि इसका लोगो ये है। तो यहाँ पे दिया है लुक एट द लोगो ऑफ सम बैंक्स एंड राइट देयर नेम। तो हमें क्या करना है, यहाँ बैंक के जो लोगो देखना है उनके नेम लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाला लोगो दिया हुआ, तो वो किस बैंक का है, ये है स्टेट बैंक। ये स्टेट बैंक का दिया हुआ है लोगो, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सेकंड नंबर का जो है वो किस बैंक का है, वो सेकंड नंबर का है पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सा है, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो ये पंजाब और सिंध बैंक का दिया हुआ है। और थर्ड नंबर पे जो दिया है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दिया है। यहाँ फोर्थ नंबर पर जो दिया है ये है पंजाब नेशनल बैंक का लोगो। ये कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। और ये वाला है ICICI बैंक का, ये लोगो है ICICI बैंक का लोगो है। और ये है HDFC बैंक का। कौन सा है, HDFC बैंक का लोगो दिया हुआ है। और यहाँ पे यूको बैंक, UCO बैंक, यूको बैंक। और ये है एक्सिस बैंक का। कौन सा है, एक्सिस बैंक का है। और ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो हमने बच्चों ये सारे लोगोस जो हैं 9 लोगो यहाँ पर देखे। और ये हर बैंक के एक एक जो लोगो दिया है, इनसे द्वारा हम ये बैंक के जो लोगो, जैसे कहीं बैंक में जाते हैं तो देखना बाहर साइड ये इनके लोगोस बने रहते हैं, तो इनकी ये पहचान है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है डू यू नो में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ ओवर 3000 ब्रांचेस इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी ब्रांचेस कितनी हैं उनके बारे में दिया है कि 13,000 ब्रांचेस हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट बैंक इस काफ़ी जगह पर फैला हुआ है, यहाँ काफ़ी इसकी ब्रांचेस हैं, हर जगह इसकी ब्रांचेस। तो और सेकंड नंबर का जो है द फुल फॉर्म टू ATM इज़ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ATM का
फुल फॉर्म क्या है, जैसे आपसे ये लिखा हुआ ATM, द फुल फॉर्म लिखना है आपको, तो क्या है ATM का है फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये बच्चों हमने 16 जो लेसन था वो हमने रीड किया। अब हम पढ़ेंगे 17 लेसन फेमस ऑथर्स। क्या है फेमस ऑथर्स? तो फेमस ऑथर्स के बारे में अब हम समझेंगे। तो आपका लेसन नंबर जो है 70 स्टार्ट होता है, जो कि लेसन नंबर 70 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहले तो ये लेसन क्या है, फेमस ऑथर। लेसन का नाम है 70 लेसन जो है उसका नाम है फेमस ऑथर। तो आज हम फेमस ऑथर के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट नंबर है 3 लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नेम द फॉलोइंग, ये जो फर्स्ट नंबर का है, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930 फॉर गीतांजलि। तो ये किसको अवार्ड मिला था गीतांजलि का, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि अवार्ड रविन्द्रनाथ को मिला था। और सेकेंड नंबर का है, शी इज वाइडली रिगार्डेड एज मॉडर्न मीरा, मेरे बचपन के दिन, इज हर चाइल्डहुड मेमोरियल, यानी खुद के जो बचपन के दिन थे उनके ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी हुई थी। तो ये तो कौन थी उनके बारे में बताना है। तो ये जैसे क्वेश्चन ये है, सी इज वाइडली रिगार्डेड एज द मॉडर्न मीरा, मेरे बचपन के दिन, इज हर चाइल्डहुड, यानी जो खुद का बचपन था उन्होंने उसमें बताया हुआ है इसमें। तो ये कौन है? ये है महादेवी वर्मा। ये जो राइटर है कौन रही है? महादेवी वर्मा है। और जो आंसर है इसका ये लिखा हुआ है। थर्ड नंबर का है, अ साउथ इंडियन राइटर। क्या है? अ साउथ इंडियन राइटर credited with bringing the genetic to rest of the world the road। क्योंकि ये क्वेश्चन है, अ साउथ इंडियन राइटर क्रेडिट विथ ब्रिंगिंग द जन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही रोड मालगुडी डेज। तो ये पूछा गया है कि कौन से राइटर, उनका जो किसने लिखा हुआ है मालगुडी डेज ही रोड। तो ये नाम लिखेंगे RK नारायण। ये किनके द्वारा लिखा हुआ है? RK नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए। तो हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट में क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, और सेकंड में है महादेवी वर्मा, और थर्ड में है RK नारायण। तो हमने ये 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए हुए हैं। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है, जैसे कि फोर्थ वाला है जो ऑल्सो कॉल्ड कलम का सिपाही, ही रोड गोदान। तो इनको जो लिखा हुआ है इसका आंसर मुंशी प्रेमचंद। तो इनको क्या बोला जाता था? जैसे लिखा ऑल्सो कॉल्ड कलम का सिपाही, तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने जो लिखी है बुक, ही रोड गोदान। तो कौन सी बुक लिखी है? गोदान लिखी हुई है, और नेम है मुंशी प्रेमचंद। अब हम जो है फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही रोट इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिर से मैं रिपीट कर दे रही, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही रोट इंडिया विंस द फ्रीडम। तो ये कौन है जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताया हुआ है? तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन से हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बच्चों जैसे कि बताया हुआ, ही रोट इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये इन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये लिखी हुई है बुक। तो इसका जो राइटर्स बताए हुए हैं, तो इनकी ये नाम लर्न करना है आपको। और 6 नंबर का है क्वेश्चन, रिगार्डेड इज ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट इन संस्कृत लैंग्वेज, ही रोट मेघदूत।
तो संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको किसने लिखा, किनके द्वारा लिखा गया है वो बताया हुआ है। तो हम जो बताया कि कालिदास के द्वारा संस्कृत की ये रचयिता है कालिदास, उनके बारे में बताया यहाँ पे। तो जो मैंने 6 क्वेश्चन बताया हुआ है कि ग्रेटेस्ट पोइट ड्रामेटिस्ट इन संस्कृत लैंग्वेज ही रोट मेघदूत। तो इनके द्वारा कौन सी बुक जो लिखी गई है, कौन सा जो संस्कृत में है, मेघदूत। तो ये कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है संस्कृत का। 7 नंबर का है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही रोट विंग्स ऑफ फायर। तो इन्होंने ये बुक्स लिखी थी विंग्स ऑफ फायर। और ये कौन है, ये हमारे जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये जो नेम लिखे हुए हैं उनके क्वेश्चन के पूरे आंसर हमने यहाँ पर लिखे हैं, उनके जो है उनके आंसर समझे हैं। जैसे कि 4th नंबर का है मुंशी प्रेमचंद, और 5th नंबर पे है अब्दुल कलाम आज़ाद, और 6th नंबर का है कालिदास, और 7 नंबर पर है APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन थे और उन्होंने बुक्स भी लिखी थी। जैसे कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है एन एल्यूमिनस ऑफ IIT एंड IIM ही रोट द 3 मिस्टिक्स ऑफ माई लाइफ। तो जो उसका नाम है ही रोट द 3 मिस्टिक्स ऑफ माई लाइफ। ये जो लिखी हुई है बुक्स, ये किसने लिखी हुई है, ये चेतन भगत ने लिखी हुई है, जो कि ये आंसर दिया हुआ है। अब 9th नंबर का जो क्वेश्चन है कंपोजर ऑफ द कुलगीत ऑफ IIT रुड़की जयति विद्या संस्थान ही रोट कला और बूढ़ा चांद। तो ये किसके द्वारा लिखी हुई है, ही रोट काला और बूढ़ा चांद, ये लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने, ये उनके द्वारा लिखी हुई है। तो ये यहाँ पे जो बताया हुआ है ही रोट काला और बूढ़ा चांद। तो ठीक है, ये इसके है सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों जैसे कि हमने ये 9 क्वेश्चन रीड किया, अब हम करेंगे 10 नंबर का। तो 10 नंबर का है ऑफन कॉल इंग्लैंड नेशनल पोइट एंड वर्ड ऑफ एवॉन ही रोट मर्चेंट ऑफ वेनाइस। तो ये जो लिखा हुआ है कि ही रोट मर्चेंट ऑफ वेनाइस, तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो उनका नाम बताना है हमें। तो ये नेम है जैसे विलियम शेक्सपियर। तो ये किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। और जैसे कि आप ये हमने 10 वाला कंप्लीट किया, 11 वाला है जनरली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नोबलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन पीरियड द रोट ओलिवियर ट्विस्ट। तो जो कि यहाँ पे दिया है ही रोट ओलिवियर ट्विस्ट, तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, चार्ली डिकेंस के द्वारा। कौन है, तो ये जो लिखा हुआ है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये ही रोट ओलिवियर ट्विस्ट। ठीक है, अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 11 हो गए, 13, 12, 30 और 43 क्वेश्चन है अभी। तो बच्चों जैसे कि अब हम 12th नंबर का क्वेश्चन रीड करेंगे। 12th नंबर में है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सी रोट ब्रोकन विंग्स। तो पूछा गया है कि सी रोट ब्रोकन विंग्स, तो उनके बारे में बताना है, किसने लिखा हुआ है, ये कौन है, सरोजनी नायडू। तो नाइटिंगेल के नाम से भी जानी जाती हैं इनको, तो नाइटिंगेल के नाम से भी बुलाते हैं। अब हम 30 नंबर का पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है रिमेंबर फॉर हिज एपिग्राम ही रोट द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे। तो पूछा गया है कि किसने लिखा है ही रोट द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। तो ये कौन सा है, कि क्या नाम है, इनका नाम बताना हमें। तो नाम है ऑस्कर वाइल्ड। तो ये है क्या नाम, ऑस्कर वाइल्ड। तो बच्चों हमने
यानी ये पढ़ा सरोजनी नायडू है 12 का, और 13 का है ऑस्कर वाइल्ड। तो ये क्या है, ये राइटर्स के नेम पढ़े जिन्होंने बुक लिखी हुई है, उन राइटर के नेम बताए हुए हैं। और लास्ट का क्वेश्चन आपका ये वाला है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, अब हम उसे रीड करेंगे। एन एंग्लो आयरिस सटायरिस हु रोट गुलिवर ट्रबल। तो ये पूछा गया है कि हु रोट गुलिवर ट्रबल, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये नाम बताना है, जोनाथन स्विफ्ट। तो ये राइटर है इसके। तो हमने राइटर्स के नाम पढ़े हुए हैं, जैसे कि अभी तक जो पढ़ते आए हुए हैं पूरे राइटर्स, मुंशी प्रेमचंद हैं, और ये अबुल के नाम बताया हुआ था। ये सारे राइटर जो शुरू से हमने 13 यानी 14 राइटर्स के नेम रीड करे, तो उनके हमें ऐसे ही आंसर फिल करना है बुक में और उनको लर्न करना है। तो बच्चों आज आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, और हमें ये वीडियो नंबर जो है 15 देखेंगे, तो उसी में लेसन 16 और 17 दोनों लेसन आप उसी में मिलेंगे आपको, जो कि हमने लोगों पढ़ाए हुए थे। तो पहले लोगों का है चैप्टर, ये लोगोस दिए हुए हैं, ये पढ़ाया हुआ है, फिर बाद में ये वाला है। तो दोनों चैप्टर एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप दोनों वीडियो एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी क्लास फिनिश होती है।